जय भीम, जय नारी शक्ति। आज हम एक खास विषय पर आए हैं। कल जैसे कि आप सभी को पता था 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है, लेकिन भारत के अंदर 8 मार्च को होली मनाई गई। पर 7 फरवरी को जो हमने कार्यक्रम दिल्ली स्थित अम्बेडकर भवन में किया था, जिसमें हमने देश भर की 100 पावरफुल महिलाएं बुलाई। 100 पावरफुल महिलाओं को बुलाकर हमने सम्मानित किया तथा उनके काम की सराहना की, और जिस विचार पर वो काम कर रही थी उस विचार में उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए उन सबको राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ा। क्योंकि पूरे भारतवर्ष में महिलाएं काम कर रही थी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उनकी कोई भी अभी यूनिट नहीं थी। हमने उनको राष्ट्रीयकरण किया, उनको एक जगह जोड़ा, बिठाया और उस विचार को आगे बढ़ाने के लिए उनको सराहना किया। जब महिलाएं 7 फरवरी को आईं, उन्हें लगा कि पूरे देश भर में हम जैसी महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं। हमने मोतियों को बटोरा, जोड़ा, एक माला में पिरोया, और 7 फरवरी को जो माला बनी उसका रिजल्ट ठीक 1 महीने बाद, यानी कि 7 फरवरी को कार्यक्रम होता है और 7 फरवरी को जो जिम्मेदारी लेकर के महिलाएं वहां से जाती हैं, उस जिम्मेदारी का आप देखिए कितनी बखूबी निर्वहन किया। मैं खुद हैरान हूँ, हमारी टीम हैरान है कि इन महिलाओं ने इतने ज़्यादा बड़े स्तर पर उस विचार को लोगों के दिमाग में इस तरह इम्प्लीमेंट किया कि लोग स्त्री विरोधी सोच के अगेंस्ट जाकर उन्होंने कहा कि हम स्त्री विरोधी कोई भी कृत्य नहीं करेंगे, हम इस देश में किसी तरह का आडंबर पाखंड नहीं करेंगे, और आडंबर पाखंड से ऊपर उठ के हम स्त्रियों का सम्मान करेंगे। पूरे भारत में डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा का प्रचार प्रसार करेंगे, और सबसे बड़ी बात, हम भारतीय संविधान की सुरक्षा करेंगे, जिस संविधान की बदौलत एक गरीब, एक अमीर, एक कमजोर, एक बेबस, एक लाचार, हर प्रकार का व्यक्ति यहाँ सुरक्षित है और अधिकार प्राप्त करता है। तो आपको मैं बता दूं कि किस तरह से कहां कहां की महिलाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, और 8 मार्च को कहां कहां कार्यक्रम हुए। लगभग 12 से 11 राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे भारत में वॉइस ऑफ वुमेन जो हमने नारा दिया है, उस नारे के तहत अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जनपदों में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम आयोजन की खास बात यह थी कि जहां लोग कह रहे थे कि हम तो रंगों में लेट पीट होकर, काले पीले मुंह करके हम तो खुशी मनाएंगे, जश्न मनाएंगे, उनके जश्न में महिलाओं के प्रति अश्लीलता, अभद्रता और नग्नता थी। लेकिन इन महिलाओं के कार्यक्रम में महिलाओं के प्रति सम्मान, कृतज्ञता कि वो सृष्टि की रचनाकार हैं, इस बात का भाव कि आप इस देश ने इस दुनिया को बनाती हैं, आप परिवार बनाती हैं, हम आपके प्रति अपमानजनक त्यौहार नहीं, हम आपके प्रति सम्मानजनक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपको सम्मानित करते हैं। इन कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। जब इन कार्यक्रमों का आयोजन हुआ तो लोगों पर असर इतना हुआ कि लोगों ने उस कार्यक्रम के लिए, जैसे 8 मार्च को था कार्यक्रम और महिलाओं ने 1 मार्च से इस कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर दी। 1 मार्च से 8 मार्च तक लगातार अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जनपदों में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से इन महिलाओं ने कार्यक्रम किए, उनकी वीडियोस, उनके फोटोज आप देख रहे होंगे, किस तरह से वो जश्न मना रही हैं, किस तरह से वो अपने संविधान के प्रति, अपने अधिकार जो उन्होंने प्राप्त किए उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रही हैं। मैं खुश हूँ कि एक अच्छा विचार, एक अच्छी सोच, अधिकारों की लड़ाई में इन महिलाओं ने अपनी जिम्मेदारी समझी, और इस जिम्मेदारी को समझते हुए उन्होंने बखूबी इसको निभाने के लिए जो कदम उठाया था 7 फरवरी को, 7 फरवरी के द्वारा उठा हुआ कदम आज 8 मार्च को इतना पावरफुल रिजल्ट लाएगा, ये सच में अचंभित कर देने वाली बात है। अचंभित कर देने वाली बात इसलिए है कि कई जगहों पर गांव-गांव में महिलाओं के विचारों का इतना असर हुआ कि लोगों ने होली का दहन को जड़ से खारिज कर दिया। लोगों छोड़िए, महिलाएं छोड़िए, पुरुष छोड़िए, वो बता रही हैं कि बच्चों तक ने पिचकारी नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि हम अपनी मम्मी की इज्जत करते हैं, अपनी माँ की इज्जत करते हैं। हम अगर महिला की, अगर ये सच्चाई है, वास्तव में सच्चाई अगर ऐसी है तो ये बहुत कुरूप है और ये गलत है। लोगों ने सच्चाई को जानते ही उसको नकार दिया। लोग कहते हैं कि देखिए समाज परिवर्तन नहीं हो सकता, कोई भी विचार लेकर चलते हैं तो बहुत कठिनाई आती है, तकलीफें होती हैं, विरोध होता है, लोग गालियाँ भी देते हैं, लोग अपने अपने तरीके से आपको डिमोरलाइज करते हैं। लेकिन
उन सब की परवाह किए बिना इन महिलाओं ने जो कदम उठाया और इसमें जो सफलता प्राप्त की, उसके लिए मैं इन सबको सैल्यूट करती हूँ कि हे देश की बेटियों, तुमने वो कर दिखाया जिसको लोग सोचते रह जाते हैं, जिस पर लोग चलने से घबराते हैं, जिस पर लोग चलने से पहले 50 तरीके के डर और आडंबर दिमाग में सोच करके उस रास्ते पर नहीं चलते और घर में बैठ जाते हैं। 7 फरवरी के कार्यक्रम की 8 मार्च को जो झलकियाँ देखने को मिली वो इस तरह से कि इतने सारे तस्वीरें और वीडियो जब मेरे पास आई, रियली मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि मैं इनके लिए क्या करूं, मैं इनकी तारीफ में क्या शब्द बोलूं। और इनकी तारीफ के शब्दों को परोने के लिए आप सबके बीच में मैंने साइलेंटली इनके काम को दिखाने की कोशिश की है। आप देखिए, साधारण सी महिलाएं, जब हमने ये कार्यक्रम किया था तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि अरे ये साधारण सी महिलाएं हैं, ये क्या करेंगी, इनकी बस की कुछ नहीं है, ये डर जाएंगी। लेकिन विरोधियों को, आलोचना करने वालों को उन्होंने अपने काम से जवाब दिया है। गांव के लोग जहां रंग में सराबोर, जहां जश्न में सराबोर होते हैं, वहां उन महिलाओं ने अपने थॉट्स के जरिए, इसलिए मैं कहती हूँ थॉट्स पर्सनालिटी डेवलप करते हैं, पर्सनालिटी बनाते हैं। अपने थॉट्स के जरिए सीधी सादी महिलाओं ने, घरेलू महिलाओं ने, जो कोई विश्व लेवल पर ख्याति प्राप्त नहीं है लेकिन वैचारिक रूप से स्ट्रॉन्ग हैं, वीरांगना हैं, उन्होंने पूरे गांव के गांव बदल दिए। पूरे गांव के गांव उन्होंने इस बात पर चलने के लिए तैयार कर दिए कि हम संविधान की सुरक्षा करेंगे, ना कि किसी आडंबर और पाखंड के जलने की। वो कह रहे हैं कि अगर संविधान के ऊपर गलत नजर डाली तो तुम स्त्री को जलाकर होली का दहन करते हो, अगर संविधान की ओर नजर डाली तो हम भी तुम्हारा होली का दहन कर देंगे। यानी देखिए किस हद तक दीवानगी संविधान को बचाने में लोगों के अंदर देखने को मिली। और क्यों ना हो ये दीवानगी, एक गरीब, एक मजलूम, एक रिक्शा चलाने वाला और एक अंबानी अडानी जैसा ही एक रिक्शा चलाने वाले को ये संविधान अधिकार देता है। अगर कोर्ट में अगर कानून लागू है तो वो अमीर के लिए भी कोर्ट इतना ही है और गरीब के लिए भी इतना ही है। कचहरी, थाने और सबसे बड़ी बात वोट, अगर एक अमीरजादे का वोट एक है तो एक गरीब का वोट भी एक ही है। यानी कि भारतीय संविधान सबको समान अधिकार देता है, एक नज़र से देखता है, दोहरे व्यवहार से नहीं देखता। वो नहीं कहता कि ये ऊंचा है तो इसको ऐसा न्याय मिलेगा और अगर ये गरीब है तो इसको ऐसा न्याय मिलेगा। ऐसे संविधान की सुरक्षा क्यों ना करें? तो जिस संविधान की बदौलत 1947 के बाद गरीबों के हाथ में कलम आ गई, जिस संविधान की बदौलत 1947 के बाद स्त्रियों के हाथ में पावर और पोस्ट आ गई, पैसा आ गया, उन्नति आ गई, जवान आ गई, सबसे बड़ी बात कि बोलने की ताकत आ गई, अभिव्यक्ति की आज़ादी आ गई, तो इसके लिए क्यों ना वो सुरक्षा करें। अब इसी कार्यक्रम को जारी रखने के लिए जो हमने 100 ताकतवर महिलाओं का हमने 7 फरवरी को किया था, अब हम 2 अप्रैल को यानी कि 1 और 2 अप्रैल को हम ऐसे ही 100 पावरफुल महिलाओं का एक कैडर करने जा रहे हैं, यानी कि ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। उस ट्रेनिंग के लिए आप लोग हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको नीचे शो हो रहा होगा। इस नंबर पर आप हमें अपना पूरा परिचय और अपना आधार कार्ड, यानी कि हमें कोई भी आपका एक वैलिड डॉक्यूमेंट चाहिए जिससे कि हम जान सके कि हाँ रियली हमें आप कैडर देना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ घुसपैठिए बहुत घुसने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आपको अपना आधार कार्ड या अपना कोई भी आइडेंटिटी कार्ड यहाँ भेजना पड़ेगा और हमारी टीम सिलेक्ट करेगी। जितने भी लोगों को उसमें सिलेक्शन दिया जाएगा, सिर्फ इतने ही, मात्र 100 सीटों पर हम इस बार ये ट्रेनिंग दे रहे हैं और 100 के अलावा 101 नहीं होगा। अगर इस बार आप छूट जाएंगे तो हम अगली बार आपको शामिल करेंगे। जैसे ही अगली डेट हम निश्चित करेंगे उसके बाद आपको हम बता देंगे। अब इसी कार्यक्रम के जरिए हमने 7 अप्रैल के दिन ही ये घोषणा कर दी थी कि 17 अप्रैल को 100 ताकतवर महिलाओं से अलग अलग 100 जनपदों में 100 स्टेटों में 1,000 लोगों का कार्यक्रम आयोजित करवाएंगे उन महिलाओं से, ताकि उनका कॉन्फिडेंस हाई हो। उसके बाद उन 100 पावरफुल महिलाओं के द्वारा जो किया गया कार्यक्रम 1,000 लोगों का है, उन्हीं 1,000 लोगों को दिल्ली में पेरियार की जयंती 17 सितंबर को बुलाएंगे और आमंत्रित करेंगे। मुद्दे हमारे ये होंगे और इन्हीं मुद्दों पर हम इस बात को लेकर के इस देश के अंदर, जो देश की सरकार सबसे बड़ी सरकार चलती है, जहां हमें पता है ये महिलाएं अब कथाओं में जाकर के प्रवचन नहीं सुनेंगी कि ये कोई बीमारी ठीक कर दो, हमारी गरीबी मिटा दो। इन्हें पता चल गया है कि गरीबी बाबा या कथाओं से नहीं मिटती है, गरीबी
हवन कुंड में दान डालने से नहीं मिटती है, मंदिर में दान देने से नहीं मिटती है। उन्हें बता दिया गया है, उन्हें समझ में आ गया है कि गरीबी सरकार की योजनाओं से मिटती है। गरीबी अगर है तो इसके पीछे सरकार की फेलियर योजनाएं हैं, इसके पीछे सरकार की सही मंशा नहीं है। ऐसे ही कुछ मुद्दों को लेकर के इस देश की 1 लाख महिलाएं और उनके साथ लगभग 1 लाख पुरुष, इस तरह से लाखों की संख्या में 17 सितंबर को दिल्ली के अंदर ये सारी महिलाएं कहेंगी आडंबर पाखंड की रीढ़ तोड़कर अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगी। और ये देखने वाला दृश्य होगा, भारत के अंदर अभी तक इतनी बड़ी संख्या में आंदोलन नहीं हुए हैं। अगर हुआ है तो 15,000 महिलाओं का आंदोलन अमेरिका में हुआ था, जब वोट के उन्होंने राइट्स की लड़ाई लड़ी थी। आज भारत के अंदर फिर से यह समस्त महिलाएं मिलकर के, और इस देश की समस्त स्त्रियों की लड़ाई, ये देखिए इस देश की समस्त स्त्रियों की लड़ाई कौन लड़ रही है? वह महिलाएं जिनको व्यवस्था में सबसे पीछे फेंका गया, वो कह रही है कि हम तुम्हारी भी लड़ाई लड़ेंगे, जिन्होंने हमारी कभी लड़ाई नहीं लड़ी, जिनकी आवाज़ कभी नहीं सुनी गई, जिनके साथ हमेशा उत्पीड़न होता रहा और जिन्होंने कभी भी आज तक अपने उत्पीड़न की चीख और आहा सरकारों तक नहीं पहुंचाई, क्योंकि उनकी कोई सुनता नहीं है। आज वो सब सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर सुनाएंगे कि हमें क्या चाहिए। हमें जो चाहिए वो हम सरकारों से मांगेंगे, मंदिरों से नहीं मांगेंगे। हमें जो चाहिए वो हम कथावाचकों की कथाओं में जाकर के सर झुका करके प्रणाम करके नहीं मांगेंगे। हम मुट्ठियां तान कर और आंखों में आंखें डालकर सरकार से सवाल करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था सरकार से अच्छी होगी, हमारे बच्चों का स्वास्थ्य सरकार से अच्छा होगा, बाबा के यहाँ से अच्छा नहीं होगा। हमारे नेता संसद में बैठे, हमारे नेता कथाओं में बाबा नहीं हैं जो हमारी बात सुनेंगे, जो हमारे लिए नीतियां और कानून बनाएंगे। ऐसे ही मुद्दों को लेकर के इस देश भर की लाखों महिलाएं 17 सितंबर को इकट्ठा हो रही हैं। आप भी अपनी बहन बेटियों के साथ सादर आमंत्रित हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम को जितना भी मजबूती से सहयोग किया है और ये मजबूत हुआ है आज तक, इसके पीछे इसकी जड़ में पुरुषों का सहयोग है। ये उन पुरुषों का सहयोग है जो स्त्री विरोधी नहीं है, जो सावित्रीबाई फुले को मानते हैं, जो शिक्षा की देवी सरस्वती नहीं सावित्रीबाई फुले को मानते हैं, जो किसी भी देवियों के प्रकोप से नहीं सोचते कि दुनिया चल रही है। उन्हें पता है कि दुनिया स्त्रियों से चल रही है, घर स्त्रियों से चल रहा है, देश स्त्रियों से चल रहा है। ऐसे पुरुष जो चाहते हैं महिलाओं की इज्जत हो, ऐसे पुरुष जो चाहते हैं कि उनकी बेटियां उन्नति और तरक्की करें, जो चाहते हैं कि उनकी बेटियां खुले में घूमें और उनकी कोई डर न रहे, पुरुषों का हावीपन न हो, तो ऐसे पुरुष इस कार्यक्रम को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप भी अच्छी सोच रखते हैं और महिलाओं की प्रगति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना चाहते हैं, तो आपका भी इसमें स्वागत है। आप भी अपनी बहन बेटियों के रजिस्ट्रेशन यहाँ करा सकते हैं, और समस्त हम अभी 100 सीटों पर हम अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद जैसे ही अगला कैडर होगा, इस बार जो लोग बच जाएंगे उनको कैडर में हम अगली बार शामिल करेंगे। कैसे वो काम करें, किस तरह से आगे बढ़ें, किस तरह से चुनौतियों का सामना होता है, सेल्फ डिफेंस के बारे में हम उनको सिखाएंगे, कैसे आगे की चीज़ें हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम आपको जो हमारी गूगल मीटिंग होती है उसमें बताया जाएगा। तो जितनी भी महिलाएं यहाँ देख रही हैं, जितने भी भाई हमारे देख रहे हैं, वो अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपने घरों की स्त्रियों को, अपने गाँव की स्त्रियों को और अपने देश की स्त्रियों को मजबूत करने के लिए, इस देश को खूबसूरत बनाने के लिए, इस समाज को मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर आप 17 सितंबर को दिल्ली में सादर आमंत्रित हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम लाखों लोग मिलकर कर रहे हैं, और लाखों लोगों की ताकत और हुंकार जब एक साथ उठती है तो सत्ताओं के कानों में बहुत तेजी से आवाज़ जाती है। और वही तेज आवाज़ पहुंचाने के लिए आज हम सब की ज़रूरत बन गई है कि हम सब अगर लड़ाई लड़ें तो उन सबको साथ लेकर लड़ें जिनको सबसे पीछे फेंका गया है, और वही लोग लड़ सकते हैं। कहते हैं ना कि जो अभाव में जीता है वही आविष्कार करता है। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अभाव का जीवन देखा है, और इन लोगों के जरिए ही इस देश के अंदर समानता, बंधुता और भाईचारे को स्थापित किया जा सकता है। और मेरे भारत के लोगों, इन लाखों लोगों का साथ दो, इन अपनी बहनों का साथ दो, अपनी बेटियों का साथ दो, क्योंकि इन्हीं से तुम्हारा समाज, तुम्हारा परिवार बनता है। जिस दिन ये स्ट्रोंग होंगी, समझदार होंगी, कोई बाबा पाखंडी इनको बहला फुसला कर अपने साथ नहीं ले जा सकता। उस दिन इनको बहला फुसला करके कोई इनके साथ गलत नहीं कर सकता, कोई इनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। कहाँ तक मोमबत्तियाँ लेके घूमोगे? मोमबत्तियाँ ले जाने की बजाय इनके हाथों को मजबूत करो, इनके विचारों को मजबूत करो, ताकि ये खुद सामने दुश्मनों से टक्कर ले सके। आपको मोमबत्ती लेकर के सड़कों पर न उतरना पड़े। इससे पहले कि आप किसी बेटे के लिए मोमबत्ती लेकर सड़कों पर उतरें, उससे पहले आप अपनी बेटियों को मजबूत बनाइए, उससे पहले अपनी बेटियों को सवाल करना सिखाइए, उससे पहले अपनी बेटियों के पास जवाब तैयार करिए कि किस तरह की मुसीबतों में वो फंसे तो कैसे वहाँ से निकले। ये सब चीज़ सिखाने के लिए आपको अपनी बेटियों का साथ
मजबूती से देना पड़ेगा। और उसके लिए जो ये कदम उठाया है, मैं उस टीम को सैल्यूट करूंगी जिस टीम ने मेरे साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को, हमने पहली बार जब सोचा तो हमें लगा कि महिलाओं में काम करना बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन हमारी वो सोच भी गलत साबित हो गई कि महिलाओं में काम करना कठिन नहीं, बेहद आसान है। जिस परिवर्तन से पुरुष डरते हैं उस परिवर्तन को महिलाएं बड़ी आसानी से, बड़े प्यार से, बड़े सहज भाव से कर देती हैं और ये साबित करके दिखा दिया। मैं खुद हैरान हूँ कि गांव के गांव होलिका दहन से विरोध कर रहे हैं और महिलाएं बड़े साधारण तरीके से खड़े होकर के जमीन पर, पाल पट्टी पे लोग नीचे बैठे, कोई बड़ा मंच नहीं है, कोई उसमें क्या कहते हैं प्रोटोकॉल नहीं है, कोई वहाँ पर बड़े बड़े माइक नहीं लगे हुए हैं, कोई पब्लिक कुर्सी पर नहीं बैठी है, कोई वो मंचों पर नहीं खड़ी है, कोई उनके हाथ में माइक नहीं है। बिल्कुल साधारण तरीके से आप सोचिए, साधारण तरीके से महिलाएं खड़ी हैं और सामने लोग बैठे हैं कि हाँ बहनी आप अपनी बात कहिए। तमिलनाडु में हमारी बहनों ने कार्यक्रम किया, पंजाब में, उड़ीसा में और मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड, यूपी, बिहार, ऐसे लगभग 12-13 राज्यों ने एक कार्यक्रम किया है। मैं खुश हूँ कि आपने जिस विचार के लिए प्रण लिया था उस प्रण को आपने पूरा किया और अब लाखों लोगों ने जो प्रण लिया है वो भी पूरा होगा। 17 सितंबर इस देश का ऐतिहासिक दिन होगा और उस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार है। मुझे पता है आप लोग मेहनत कर रही हैं, आप लोग क्षेत्र में अपने अपने जगह पर, अपने अपने जिले, अपने अपने स्टेट में इस काम को लेकर के बड़ी लगन और बड़ी शिद्दत से लगी पड़ी हैं और मैं इसीलिए तुम्हारी सराहना करती हूँ। क्यों? क्योंकि तुम जिम्मेदार हो। घर की बेटी, बहन, माँ, महिला, उसे कभी काम सिखाना नहीं पड़ता, वो अपने काम खुद कर लेती है, वो शुरू से जिम्मेदार होती है, तो सामाजिक जिम्मेदारी भी ये बहुत अच्छे से निभा सकती हैं। और मैं यहाँ एक अपील इस देश के अम्बेडकरवादियों से करना चाहूँगी, इस दुनिया में जितने भी अम्बेडकरवादी हैं उनसे करना चाहूँगी। अगर आप अच्छे अम्बेडकरवादी और सच्चे अम्बेडकरवादी हैं तो सच्चे अम्बेडकरवादी की यही पहचान होती है कि अम्बेडकरवादी की महिला भी उसकी तरह वैचारिक होती है और जिस घर में दोनों महिला और पुरुष अम्बेडकरवादी होते हैं वो घर, वो दंपत्ति एकदम सुखी और सरल जीवन जीते हैं और खुशियों भरा जीवन जीते हैं। जहाँ एक मनुवादी हो और एक आडंबरवादी हो, अगर महिला आडंबरवादी, पाखंडवादी है और पुरुष अम्बेडकरवादी है तो घरों में दरारें पड़ती हैं, विचारों में लड़ाई होती है, उसमें बच्चे पिसते हैं क्योंकि महिला कहती है कि मैं नहीं मानूंगी और पुरुष कहता है कि मैं तुम्हें मना के छोड़ूंगा। तनाव पैदा हो जाता है। तो ऐसे तनाव से बचने के लिए अगर आप जबरदस्ती महिलाओं पर थोप रहे हैं कि आप अम्बेडकरवादी बनिए, अम्बेडकरवादी बनिए, तो भाइयों मैं हाथ जोड़ के आपसे अपील करती हूँ उन्हें जबरदस्ती मत थोपिए। उनको आप बाहर लेकर आइए, कार्यक्रमों में जोड़िए, कार्यक्रमों के साथ जोड़िए, सोशल मीडिया पर उन्हें जोड़िए। वो जब देखती है, देखते देखते धीरे धीरे चेंजेस होते हैं क्योंकि हजारों वर्षों की जो गुलामी है, हजारों वर्षों की जो गलत चीज़ें हमारे दिमाग में डाली गई हैं वो निकालने के लिए समय लगता है और समय आप खींचतान से नहीं कर सकते, उनको प्यार से कर सकते हैं। जब महिलाएं कथाओं में जाती है तो कहती हैं अरे इतने सारे लोग बैठे हैं, पागल थोड़ी है, क्योंकि वो संख्या पर विश्वास करती हैं। जब आप इनको कार्यक्रम में लाएंगे वो देखेंगे उनकी साइकोलॉजी पर ये प्रभाव पड़ेगा कि हाँ इतने सारे लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मान रहे हैं, इतने सारे लोग अपने बच्चों की शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, इतने सारे लोग यहाँ पर नौकरियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इतने सारे लोग कह रहे हैं कि हमें इकट्ठे होकर के इस देश की सरकारों से अपने लिए अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था करनी है, तो वो कहेंगी कि अरे भाई हमें भी करना है। तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे आपका साथ देने लगेंगी। तो जितने भी अम्बेडकरवादी पुरुष हैं कहते हैं भाई कि भाई हमारी बहन और हमारी माँ, हमारी भाभी, हमारे घर में हमारी पत्नी जो है आडंबर पाखंड छोड़ती ही नहीं है, तो वो सारे लोग हमारी हेल्प ले सकते हैं, हमारी टीम की हेल्प ले सकते हैं। हमारे साथ बहुत बड़ी टीम है, हर जिले में, हर राज्य में हमने टीम खड़ी की है और वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगी। आप जहाँ भी हैं, अगर आपको साथ की ज़रूरत है तो हम उसी राष्ट्र में, उसी स्टेट में, उसी जिले में आपको अपनी टीम का हिस्सा बनाएंगे और अपने लोगों को आपसे जोड़ करके इस कार्यक्रम में आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि आपकी सहायता के लिए आपकी बहनें सहयोग कर सकती हैं, अन्यथा और कोई आपको सहयोग नहीं कर पाएगा। क्योंकि आडंबर पाखंड से निकालना एक कड़ी प्रक्रिया है, एक मेहनती प्रक्रिया है, एक श्रमिक प्रक्रिया है और सबसे बड़ी बात कि ये तानों भरी प्रक्रिया है। यहाँ आप हमेशा याद रखना, अगर आप बहन बेटियों को निकाल रहे हैं तो सावित्रीबाई फुले का इतिहास जरूर पढ़ लेना, क्योंकि उनको बहुत ताने सहने पड़ेंगे। यहाँ मनुवादी, मुखपुत्र, मनुपुत्र बहुत घटिया गंदे तरीके से शब्दों से उनको डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं कह देती हूँ वो गालियाँ नहीं हैं, वो तुम्हारे काम में मिलने वाला इनाम है। अगर लोग तुम पर पत्थर फेंके तो पत्थर इकट्ठे करते जाओ और मकान बना लो।
बस विरोधियों का भी काम हो जाएगा और हम उनसे उलझेंगे भी नहीं और हमारा भी काम हो जाएगा, क्योंकि हमें रास्ता बना के आगे बढ़ना है, हमें किसी के साथ उलझना नहीं है। हम अपने लोगों को सिखाना चाहते हैं, हम एक खूबसूरत देश बनाना चाहते हैं, हम संविधान की रक्षा चाहते हैं, हम स्त्री सुरक्षा चाहते हैं, हम सबके समान अधिकार चाहते हैं। तो हमारे साथ जुड़िए, जो भी लोग ऐसी सोच रखते हैं वो सब 17 सितंबर को इस कार्यक्रम को सफल करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय नारी शक्ति।